ये क्या टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या इससे पहले कोई इसके ऊपर काम हुआ, ये भी आपको बताएंगे। खबर ये है कि इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन्स इन बेंगलुरु। और है ना, ये है कोल्ड वार। इसमें आपने अगर किसी को हराना है ना, तो आप उसको डायरेक्ट अटैक करके नहीं हरा सकते। आप अपने आप को मजबूत करें, आप ऑटोमेटिकली जो है वो जीत जाएंगे। साहब पे बात नहीं कर रहे। आप अगर मुसलमान होते, आप इस चीज में होते, तो आप ये बात ही ना करते। मुसलमान होता है, मेरे मुसलमान इस्लाम में मेरा मुसलमान होने का मेरा मुसलमान गाइस, मैं तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मैं मंदिर के अगेंस्ट बात ना करूं। यानी 8 साल पहले चोट आई थी। 8 साल तक ये बंदा पागल था। यानी एक बंदा जो कि मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन के अंदर आपने बिठा दिया है। उसकी रौनक देखें, उसकी गुस्सा देखें, उसकी जुबान देखें, उसकी बद तहजीबी और उसकी बद अखलाकी देखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में खुल चुकी है। इसका उद्घाटन भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अब इससे पहले हम बात करते रहे हैं काफ़ी ऐसी खबरों की जिसमें हमने इंडिया का फर्स्ट ये वाली बिल्डिंग, पार्लियामेंट बिल्डिंग जो नई बनी, उसके ऊपर हमने बात की। बहुत सारी ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो कहा गया कि पहली मर्तबा बना है और इससे पहले जो है वो ऐसा कोई काम नहीं किया गया, या इंडिया में वो पहली मर्तबा पहली बिल्डिंग नज़र आई। देखने चला कि बहुत सारी ऐसी बातें वैसे लोगों को पता चलना चाहिए कि जिनको नहीं पता। अब ये जो फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 3D पोस्ट ऑफिस है, ये क्या है? अब देखें, इसमें ये कहा गया है कि जो पोस्टल ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो एक जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड ने की है। लेकिन इसका जो आप टेक्निकल गाइडेंस कह लें, इसका डिज़ाइन कह लें, ये अप्रूव हुआ है IIT मद्रास से। तो इसमें आप ये जान सकते हैं कि इंडिया की IIT जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में है, उसका इसमें अमल दखल है। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो उनकी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें वो अपने ऊपर ही डिपेंड करते हैं और वो कहते हैं मेक इन इंडिया, ये वाली चीज़ भी इसमें शामिल है। तो ये जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, इसमें ये कहा जा रहा है तकरीबन जो एरिया है 1021 स्क्वायर फीट है और फंक्शनल है। और उसके बाद जो है ये अब इसके ऊपर जब इसकी इनाग्रेशन हुई तो फिर सारी डिटेल्स आई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इसके ऊपर ट्वीट भी किया गया। उन्होंने ये इसमें कहा, जो मैंने बात अभी कही थी, कि ये जो भारत में काम करने वाले लोग हैं और ख़ुद अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, उन सब के लिए ये एक इनोवेशन या आप कह लीजिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो ये बहुत काबिल तहसीन है, बड़े तारीफ़ के काबिल है। बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है, गलत नहीं है। और फिर इसकी एक और एंगल ये है कि ये लोगों की भलाई का, यानी ये कि आवाम के लिए, ठीक है ना। तो ये देखने की चीज़ है पाकिस्तान में भी कि जो जिसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचे, इस तरह की तो टेक्नोलॉजी कम से कम हमें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए ना, हमें शुरू तो कर देना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि अभी दुनिया में और इस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या है। तो इसमें जो है जनाब, ये बताया गया है कि जो जिस तरीके से जो है वो रेलवेज, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT पोर्टफोलियो जो हैं, वो इससे पहले हम बात करते रहे, उनके भी इनाग्रेशन होता रहा। तो ये जो स्पिरिट ऑफ डेवलपमेंट है, वो ये कहा गया, ये स्पिरिट ऑफ डेवलपिंग आवर ओन टेक्नोलॉजी, और ये जो है स्पिरिट ऑफ डूइंग समथिंग जो कि एक ऐसे इम्पॉसिबल समझा जाए, वैसी ऐसी स्पिरिट होना आपके अंदर कि वो काम करके दिखाओ कि जो इम्पॉसिबल है या जो नामुमकिन है, या चलें नामुमकिन नहीं है तो कम है, अभी तक नहीं हो पा रहा, कम से कम हम इस रीजन की बात कर लें और भी पूरी दुनिया में। ये जो 3D टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मैंने जब देखा इससे पहले कुछ कंट्रीज़ में मौजूद है, जिसमें नीदरलैंड है, इसमें आप जर्मन, कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मौजूद है, जर्मनी में। और इसके अलावा इस हवाले से एक बड़ी बिल्डिंग जो बनी, जो कि कुछ अर्सा पहले उसका CNN से लेकर तमाम पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट पे उसकी बड़ी शोहरत थी कि ये इसी टेक्नोलॉजी के साथ बिल्डिंग बनाई गई। वो टेक्सास में पूरा एक वो है, लोगों के लिए होम्स बनाए गए, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब जैसा मैंने कहा कि ये कहा गया कि
ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है इस बात पर कि फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो ये बनाया गया है। और ये इनोवेशन एंड प्रोग्रेस जो है ये लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो एक ऐसी आपके अंदर वो होना कि आप इसके लिए तैयार हों और आप तजुर्बा करें। एक एक्सपीरियंस करना, तजुर्बा करना भी एक बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए अपने नौजवानों को इतनी ऐसी तालीम देना कि वो कहें कि हाँ जी ये करें, हमें करना चाहिए। तो अब इसमें ये जो बनाया गया है कितनी देर में बना, तो ये है कि जो एंटायर कंस्ट्रक्शन जितनी भी एक्टिविटी है वाज कंप्लीटेड इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। और अगर हम ये देखें कि एज कंपेयर टू अबाउट 6 to 8 months टेकन बाय द कन्वेंशनल मेथड, तो जो चीज़ 8 महीनों में बननी थी वो 45 दिन में बनी है। तो एक तो जो मैंने आपको कहा, मैं आपको भी एडवांटेज बताती हूँ इस टेक्नोलॉजी का, तो उसका सबसे बड़ा तो आप ये देख लीजिए कि ये कितनी स्पीड से काम होता है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हैविंग 3D प्रिंटेड कंक्रीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन साइट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। मिल चुके हुए हैं उनसे। उन्होंने कहा कैसे, कहता है दुनिया की सेफेस्ट प्लेस जो है ना वाइट हाउस, उस पर जाके जो ताला लगा हुआ है ना उस पर लिखा हुआ है मेड इन जापान। यानी कि उन्होंने क्या किया है कि अपनी टेक्नोलॉजी से कि उनको बीट किया है कि आज उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए किसकी मदद लेनी पड़ रही है, जापान की। यही काम इंडिया ने भी किया है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि यार हमने पाकिस्तान को हराना है, उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को मजबूत करना है। तो इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे पहले तो एजुकेशन पे जोर दिया है। एजुकेशन पे आप देखेंगे इस वक्त हमारे तकरीबन पढ़े लिखे ग्रेजुएट क्या PhD भी अगर आप लोगों से पूछेंगे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उनको नहीं पता इस बारे में कि वो होती क्या है। तो इंडिया में इस वक्त एज अ सब्जेक्ट जैसे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री है, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट भी ऐड हो चुका हुआ है। तो डेफिनेटली फिर उनके बच्चे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे तो उनके नज़दीक तो फिर और ख्वाहिशात पैदा होंगी कि इसके ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना उस पर फ़रोग दिया जाए, उसको बेटर किया जाए, मॉडर्न एजुकेशन को जो नहीं लोगों को टीच किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि फिर इस तरह हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जापान के हवाले से कि उनके जो है सिक्योरिटी किस तरह दी जा रही है। अब आप ये देखें कि इंडिया ने भी तो चांद पर अपना झंडा लगाकर ये साबित कर दिया ना कि आज वो कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। हम हमेशा जो है इंडिया के साथ हर चीज़ में अपना मुकाबला करते हैं, लेकिन आज इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया और हम इसी बात पर फ़ख्र करते रह गए कि जी हमारे चांद में झंडा है और बॉर्डर पर हमारे जो सिपाही हैं, हमारा जो फ़ौजी है, उसकी टांग जो है वो इंडिया के फ़ौजी की टांग से ऊपर होती है। मुझे लगता है जो हमारी दोनों मुल्कों के दरमियान की जंग थी वो इंडिया वो जंग जीत चुका है और शायद बहुत अरसा पहले जीत चुका है। देखिए ये टांगे उठाना या इस तरह की बातें करना ये तो मैं नहीं समझता कि कोई ज़ेब देता है, अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आपके सामने है कि इस वक्त हम जो इस वक्त दौर है ना वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। मैंने पहले भी बात की है इंडिया के हमसे आगे बढ़ने की वजह क्या है। आपने एक नाम सुना होगा, इंडिया की कंपनी है टाटा कंपनी। हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 लाख वेब डेवलपर हैं और उस अकेली कंपनी में जो नहीं 8 लाख डेवलपर हैं। उनकी 67 जो यूथ है ना 67% है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब है। मींस के उनका IT के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी जो यूथ है ना इसको चाहिए कि अपना रुझान जो है वो IT की तरफ बढ़ाए। जैसे जैसे भी करके बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पॉडकास्ट मिल सकते हैं, आप उनसे हमारे जो नहीं मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें। तो बेहतर है कि अपने आप पे फोकस करें कि बजाय कि इंडिया क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रयान 3 की जानिब से यानी उनका जो लैंडर विक्रम है उसने चांद के क्लोजअप कुछ इमेजेस भेजे हैं, रिसेंटली कुछ वीडियोस भेजी हैं जो इसरो ने जो है रिलीज़ की हैं, जिस पर पूरी दुनिया बड़ी हैरान और परेशान हो रही है। बड़े क्लोजअप इमेजेस जो हैं वो चांद के भेजे गए हैं, क्या कहेंगे आप इसके मुताबिक यही कहना है कि सबसे पहले जब हम लोग इनको देखेंगे कि अब आप देखें कि अगर हमारे सेंट्रल एशिया वाली साइड से देखें तो बाकी जो यूरोप है सारे वो इस काम के अंदर उन्होंने अपने झंडे गाड़े हुए। अगर हम लोग इस तरफ देखते हैं कि इस साइड पे बिल्कुल भी किसी इस फील्ड में कोई वो नहीं हो रही प्रोग्रेस। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर वॉर और वॉर क्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अभी भी देखें इस तरह से जैसे हमें एड मिली पाकिस्तान को, तो इन्होंने तमाम जो था उसका बजट एक उसके अंदर लगा दिया कि हाईएस्ट फ्लैग होस्टिंग के अंदर।
अगर हम इसकी को किसी चीज़ प्रोडक्टिव में लगा सकें जो कि हमारी आवाम की मदद करें या इस तरह से किसी डिस्कवरी प्रोग्राम में लगाएं, तो क्या पता हमें इससे और फंडिंग हासिल हो। तो दोस्तों एक तरफ तो भारत हर रोज़ कोई ना कोई नई नई टेक्नोलॉजी स्थापित कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अभी भी जिहाद में लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानियों को जिहाद काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पहले तो पाकिस्तानियों ने भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर में करवाया था, लेकिन अब खुद अपने ही मुल्क में हो रहा है और पाकिस्तानी बुरी तरीक़ा से चीख रहे हैं। एक तरफ तो भारत का चंद्रयान चाँद की खूबसूरत तस्वीरें भेज रहा है, जिसे देख करके पाकिस्तानी अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने उन्हें हमेशा से 76 सालों से कश्मीर का चूरन दे दे करके बर्बाद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास अब ढेला नहीं बचा है। 2 वक्त की रोटी के लिए पाकिस्तानी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तानी फ़ौज अपने लोगों को कश्मीर का चूरन देने से बाज नहीं आ रही। लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम भी समझ चुकी है कि कश्मीर बाहर में जाए और पहले उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए, क्योंकि कश्मीर के नाम पर ही पाकिस्तानी फ़ौज ने उन्हें जम करके लूटा और पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।